क्या आपको पता है कि पानी की हेल्प से आप जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि जो पानी होता है उसमें हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है और हमारे शब्दों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर होती है। क्या ये पॉसिबल है कि जिस पानी को हम दिन भर यूज़ करते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, डेली लाइफ में हम जिस पानी को यूज़ करते हैं उस पानी को हम अच्छी तरह से समझते ही नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसको बोलते हैं 2 कप मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड हाउ टू अचीव योर गोल्स विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पानी में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है जिससे वो हमारे थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे इंटेंशंस को फुलफिल करने का, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकता है। पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है इन ऑर्डर टू हेल्प अस मैनिफेस्ट एनीथिंग इन आवर लाइव्स। पानी की हेल्प से किस तरीके से हम अपनी लाइफ में गोल्स अचीव कर सकें, किस तरीके से हम जो चीज़ चाहते हैं वो पा सकें, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी वो पावरफुल टेक्निक जिसके थ्रू यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। Hello everyone, welcome to my channel. I am Prati Jain. In this video, I am going to share a very powerful concept called the 2 cup manifestation technique. इस टेक्निक का यूज़ करके आप लाइफ में जो चाहे वो गोल अचीव कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक टेक्निक शेयर की थी इसके पहले वाली वीडियो में, जहाँ पे हमने वाटर बॉटल को चार्ज किया था अपने इंटेंशन के साथ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। वैसे ही ये भी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ये दूसरी टेक्निक है, ये दोनों टेक्निक सेम नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके फिर से चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द 2 कप मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको 2 कांच की ग्लास लगेंगी। ऐसे 2 कांच की ग्लास मैंने ली है। फर्स्ट ग्लास में मैंने पानी रखा है, सेकंड ग्लास खाली है। ऐसा स्टिकी नोट आप लेंगे और इस पर आप अपना करंट सिचुएशन लिखेंगे। तो मैंने फर्स्ट वाला जो ग्लास है इस पर अपना करंट सिचुएशन लिख दिया है, दैट आई एम राइट नाउ 60 किलोग्राम्स या माई वेट इज 60 kgs राइट नाउ। करंट रियलिटी में मैंने क्या लिख दिया है, 60 kgs। ये मेरी करंट रियलिटी है जो मैंने अपने पहले ग्लास पे चिपका दी है, उस ग्लास में जिसमें पानी है। तो सेकंड वाले पोस्ट-इट पे मैंने लिखा है डिजायर्ड रियलिटी, जो मुझे आइडियल वेट चाहिए अपना वो मैंने लिखा है। माई डिजायर्ड वेट इज 55 kgs। ये एक एग्जाम्पल है, ये टेक्निक को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ का कोई भी एक गोल ले लीजिए जो भी आपको नियर फ्यूचर में अचीव करना है। जैसे कि आपका अगर रेवेन्यू, आपका मंथली या ईयरली रेवेन्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट है तो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को करंट रियलिटी में लिखेंगे, और जो आपका डिज़ायर्ड अमाउंट है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अर्न 1 करोड़ अ ईयर, तो वो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है। तो आपका जो करंट रियलिटी है उसमें अब आपका करंट रियलिटी अब लिख देंगे कि आई अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी एवरी सिंगल मंथ और ईयर, और उसी तरह आपने डिज़ायर्ड रियलिटी लिख देंगे कि बस आई वांट टू अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी इन अ ईयर। आपने यहाँ पे ये कर दिया, पहले ग्लास में करंट रियलिटी और सेकंड ग्लास में डिज़ायर्ड रियलिटी। ऐसे आपने 2 पोस्ट-इट चिपका दिए हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी कुछ चीज़ के लिए कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने मनी एंड फाइनेंसेस के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये आप सिंगल है, अनमैरिड है, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, तो आप लिख सकते हैं कि करंट रियलिटी इज़ आई डू नॉट हैव अ रिलेशनशिप और आई एम सिंगल, एंड देन डिज़ायर्ड रियलिटी इज़ आई एम हैप्पीली मैरिड। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मेरा इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप अभी एवरेज है, ओके है या बुरा है। एंड इधर आप लिखेंगे कि मेरा रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में बहुत इम्प्रूव हो चुका है, वी आर वेरी क्लोज इन आर रिलेशनशिप। तो ऐसे आप किसी भी लाइफ के गोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप मनी एंड फाइनेंसेस एंड करियर के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बस रूल एक ही है कि आपको पहले वाले जो ग्लास है उसमें जिसमें पानी भरा है वो करंट रियलिटी होना चाहिए, जो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है वो होना चाहिए, और जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है वो ग्लास खाली है। अभी हम क्या करेंगे, इस पानी को बोलेंगे कि दिस इज़ माई करंट रियलिटी, आई एम राइट नाउ 60 kilograms। तो सबसे पहले तो कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करने से पहले, सी अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दैट पीपल यूज ऑल दिस काइंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड दे डोंट वर्क। आपने पहले भी बहुत से चैनल्स पे ये टेक्निक देखी होगी, ये बहुत कॉमन टेक्निक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है, बट ये बहुत से लोगों के लिए वर्क नहीं करती है। जब भी कोई मैनिफेस्टेशन का टेक्निक आप यूज़ करते हैं वो बहुत लोगों के लिए यूज़ नहीं आती है या बहुत लोगों के लिए वर्क नहीं करती है। उसका रीज़न क्या होता है? सबसे पहले तो हमने अपने आप को हील नहीं किया होता है। सी हम एज ए ह्यूमन बींग हम हर रोज़ बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत सारा हर्ट, पेन और ट्रॉमा हमारे अंदर होता है। जब भी हम अपनी लाइफ की किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमने अपने अंदर के पेन को डील नहीं किया होता है, हील नहीं किया होता है, और बिना हील किए कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो जिन भी लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन या गोल सेटिंग या अफर्मेशंस ये सब चीज़ें बकवास है, ये वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ट्राई की होगी और वो वर्क नहीं किया होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर। जिस तरीके से हम अपने अंदर इतना सारा हर्ट कैरी किए होते हैं, हमारे अंदर इतना सारा हमने हर्ट इकट्ठा किया होता है, इतना सारा ट्रॉमा हमारे अंदर होता है, उस ट्रॉमा को हमने हील नहीं किया है अगर, तो आपकी लाइफ में कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। So the first step to use the law of attraction techniques is to heal yourself first. हीलिंग के लिए मैंने एक बहुत ही पावरफुल वीडियो क्रिएट किया हुआ है होपोनोपोनो के ऊपर। तो होपोनोपोनो जो टेक्निक होती है वो हीलिंग के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके फिर से वो वीडियो देख सकते हैं। जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जब भी आपको अपना गोल अचीव करना है, उसके पहले अपने आप को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर पर्सन के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वेदर वी नोटिस इट और नॉट। हमें लगता है कि हमारा बचपन बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल था, हमने अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट ऐसा नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन इज़ हर्ट एंड एवरी सिंगल पर्सन हैज़ एन इनर चाइल्ड, और इनर चाइल्ड को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनर चाइल्ड की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखें और उससे बेनिफिट लें। वंस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वंस यू स्टार्टेड टू हील योर सेल्फ, आप जब अपने आप को हील करना स्टार्ट करेंगे और उसके साथ में कोई भी वाटर टेक्निक यूज़ करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे कि जो टेक्निक्स आपके लिए पहले वर्क नहीं कर रही थी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए पहले वर्क नहीं कर रहा था, वो आपके लिए वर्क करने लगेगा। So the first step is healing yourself. So now moving on to the technique, the 2 cup method. जैसे मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट क्लास में करंट रियलिटी, जो आपका प्रेजेंट डे की सिचुएशन है, जो आपकी अभी की सिचुएशन है, वो आपने एक पोस्ट इट पे लिख के यहाँ पे चिपका दिया है। सेकंड में आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा गोल अचीव करना है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ आप क्या करेंगे कि पानी को आप होपोनोपोनो बोल सकते हैं या अपने आप को होपोनोपोनो बोल सकते हैं 4-5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, और इस पानी को आपको क्लेंस करना है। फिर ये पानी को आपको डालना है दूसरी ग्लास में। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मेरी करंट रियलिटी इज़ माई करंट वेट इज़ 60 kgs, 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 माई करंट वेट इज़ 60 kgs। बट नाउ व्हाट इज़ माई डिज़ायर्ड आउटकम, मुझे अपना गोल क्या अचीव करना है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस 5 kg। सो मेरा डिज़ायर्ड रियलिटी क्या है, आई हैव अचीव्ड द डिज़ायर्ड वेट ऑफ 55 kgs। सो मैं इस पानी को इधर से इस ग्लास में से मैं पानी को इधर शिफ्ट कर रही हूँ। सो मैंने धीरे धीरे ये पानी इधर शिफ्ट कर दिया है।
तो ये ग्लास पूरा एम्प्टी हो चुका है। आपको ये इमेजिन करना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपने खाली कर दी है, वो आपने रियलिटी में कन्वर्ट कर दी है। जो आपका गोल था वो आपने रियल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस ग्लास को आप अलग रख देंगे। अब एक ग्लास को मैंने साइड में रख दिया है। नाउ आई विल इमेजिन कि ये अचीव मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा आउटकम जो है, डिज़ायर्ड आउटकम, ये जो मुझे करना था वो मैं कर चुकी हूँ। सो आई हैव टू इमेजिन कि ये मैं कर चुकी हूँ, मैंने अचीव कर लिया है। एंड आई हैव टू फील हैप्पी, मुझे हैप्पीनेस फील करनी है, मुझे ग्रेटफुल फील करना है यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, जिस भी चीज़ के लिए जिसने मुझे ये गोल अचीव करने में हेल्प किया है। सो आइज क्लोज करके आप इमेजिन कीजिए कि ये अचीव हो चुका है एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी दैट यू हैव गॉट समथिंग यू वांटेड। सो आपने अच्छे से इसको चार्ज किया अपने इमोशंस के साथ में, और आपने उस स्टेटमेंट को बोला है 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, जितने भी टाइम्स आप बोलना चाहते हैं। दैट माई I have achieved the desired weight of 55 kgs. I have achieved the desired weight of 55 kgs. I have achieved the desired weight of 55 kgs. सो ऐसे मैंने इसको पूरी तरह फील करके मुझे बोलना है, पूरी तरह एक्सपीरियंस करके कि वो अचीव करने के बाद मुझे कैसा लगेगा, मुझे कैसी खुशी मिलेगी, वैसे करके मैंने इसको पानी को चार्ज कर दिया है। अब आपको इस पानी को पीना है। इस टेक्निक में आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे ही रियलिटी शिफ्ट की है। बेसिकली ये क्वांटम जंपिंग होता है। क्वांटम जंपिंग का क्या मतलब होता है? ऐसा बोलते हैं कि अभी हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। तो हम पैरेलल यूनिवर्स में जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुकी होती है या होने वाली होती है। मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर गोल है तो वो किसी ना किसी यूनिवर्स में, किसी ना किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो यू जस्ट हैव टू मेक दैट कनेक्शन विद दैट यूनिवर्स कि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। इसको क्वांटम जंपिंग बोलते हैं। तो क्वांटम जंपिंग के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू जंप फ्रॉम योर करंट सिचुएशन टू योर फ्यूचर सिचुएशन। ये क्वांटम जंपिंग टेक्निक होती है। आपने वो ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि ये हो चुका है किसी न किसी यूनिवर्स में, किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी हो चुका है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट टू हैपन इन योर करंट रियलिटी। आपको अभी की रियलिटी में वो होने के लिए सिर्फ वेट करना है। सो बाय दैट टाइम आपको वेट नहीं करना है, तो आपको क्वांटम जंप करना होगा। तो वो जो 3 डायमेंशनल से लेकर के 5D तक जो जंप करने की जो टेक्निक होती है क्वांटम जंपिंग, इसके बारे में एक डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे कि क्वांटम जंपिंग क्या होती है एंड हाउ यू कैन यूज़ इट इन योर लाइफ। बट फॉर नाउ अभी सिर्फ इतना ही समझने की ज़रूरत है कि हमने कैसे अपने गोल को अचीव करना है। करंट रियलिटी, डिज़ायर्ड रियलिटी। करंट रियलिटी में हमने लिख दिया है हमें जो अचीव करना है। अभी जो हम करंट सिचुएशन में जहाँ पर है वो हमने लिख दिया है। इफ़ यू आर सिंगल यू विल राइट आई एम सिंगल, एंड इफ यू वांट टू गेट मैरिड यू कैन राइट दैट आई एम हैप्पीली मैरिड। इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख अ मंथ, सो आपने लिख दिया करंट रियलिटी इज़ 1 लाख अ मंथ। आपका डिज़ायर्ड आउटकम है 1 करोड़ अ ईयर, सो आपने लिख दिया है 1 करोड़ अ ईयर, ये डिज़ायर्ड रियलिटी है। आपने अपने हेल्थ के लिए लिख दिया कि आई एम 60 kgs राइट नाउ, बट माई डिज़ायर्ड रियलिटी इज़ आई एम ऑलरेडी 55 kgs। सो ये जो क्वांटम जंपिंग का टेक्निक है ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब आप इस पानी को, आपने क्वांटम जंप कर लिया है, आपने इसको खाली किया, आपने इसको चार्ज किया अपने पॉजिटिव इंटेंशन से, आपने उसको फील किया, उसको एक्सपीरियंस किया एंड यू इमेजिन कि आपने वो अचीव कर लिया है, उससे जो आपको खुशी मिली वो आपने एक्सपीरियंस करके देखा है, और उसके बाद आपने उस पानी को पी लिया है। तो आपको ये पानी को पूरा फिनिश करना है। ऐसे आपने इस पानी को पी लिया। ये पानी को पीने के बाद में आपको फिर से वो फील करना है, इमेजिन करना है दैट यू हैव ऑलरेडी, आप विजुअलाइज कर सकते हैं दैट वॉट एवर गोल यू वॉन्ट टू अचीव वो ऑलरेडी हो चुका है। सो यू कैन सिट फॉर 2 मिनट्स। आप आइज क्लोज करके बैठिए 2 मिनट्स। यू कैन इमेजिन दैट आफ्टर यू हैव अचीव्ड योर गोल व्हाट आर यू फीलिंग लाइक। जो भी आपका गोल था आपने उसके लिए थैंक यू बोला एंड दैट्स इट। द टेक्निक यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये टेक्निक यूज़ करने के लिए या कोई भी और टेक्निक जब भी हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या मैनिफेस्टेशन की, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज़ हील योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपनी हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए।
हील करने का आप कोई भी तरीका ले सकते हैं, आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप होपोनोपोनो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको हीलिंग के लिए लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। हर बार आपका गोल आपको चेंज नहीं करना है, आप एक टाइम पे एक ही गोल के लिए फोकस कीजिए, मल्टीपल गोल्स नहीं रखना है, एक टाइम पे एक ही गोल पे फोकस करना है। एंड द थर्ड थिंग इज फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड वाइब्रेशंस, मतलब वो पॉजिटिव फीलिंग को आपको इमेजिन करना है। आप जब तक उसको फील नहीं करेंगे तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। सो फीलिंग्स एंड इमोशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और जब भी हम कोई ऐसी टेक्निक करते हैं तो वो सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा। मतलब जो भी आपको गोल अचीव करना है उसको कंटिन्यूस एटलीस्ट आप 21 डेज कीजिए। आप अगर लगता है कि आप हर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप हर संडे को करिए, पर एटलीस्ट 21 संडेज कंटिन्यूस आप कीजिए। आप कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 21 डेज मिनिमम जब तक वो करते हैं आप, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मिनिमम ऑफ 21 डेज, मैक्सिमम आप कितने भी दिन तक कर सकते हैं जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो तब तक। इट कैन बी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, कितना भी हो सकता है वो। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो तब तक आप रोज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको 21 डेज तक ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने एक बार लिख लिया, हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम लिखा, आपने फर्स्ट टाइम ये लिख के पेस्ट किया और आपने ये पानी पी लिया फिर इसमें शिफ्ट करके, उसके बाद आप सेकेंड डे जब करेंगे तो आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये पोस्ट आपने निकाला, आपने ग्लास को वॉश कर दिया, दोनों ग्लासेस को आपने वॉश कर दिया, ठीक है। ये फ्रेश 2 ग्लासेस आ गई आपके पास, फिर से आपको इसी भी 2 फ्रेश ग्लास ले लीजिए। उसके बाद आपको फिर से इसमें पानी भरना है। ये वाला जो करंट रियलिटी वाला पोस्ट इट था वो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं। आपने फिर से इस पर चिपकाया, फिर से वो किया, दोनों पे चिपकाया, फिर से प्रोसेस किया, पानी पिया, फिनिश किया, फिर आप इस पोस्ट-इट को निकाल के वापस से वॉश कर सकते हैं। तो आपको हर रोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार लिखा है और आप हर रोज़ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 21 डेज तक आप ये फॉलो कीजिए। अगर तब तक भी गोल अगर अचीव नहीं होता है देन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी और हीलिंग बाकी है। तो आपकी हीलिंग पे आप और ध्यान देंगे अगर, और साथ साथ में ये करेंगे तो आप कोई भी गोल को फास्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसको 21 डेज तक कंटिन्यूस करके देखिए किसी भी एक गोल के लिए। सो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स मैं चैनल पे लाती रहूँगी, आप उन टेक्निक्स का यूज़ कीजिए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। And that's all for this video. I'll see you in the next video. Thank you.